देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और श्रद्धा। मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स लगातार न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। महरौली का ये वो जंगल है जहां पर श्रद्धा के मर्डर से जुड़े राज छिपे हुए हैं और ये जंगल इतना घना है। सोचिए, यहाँ पर हम पहले सोच रहे थे कि आफताब रात को कैसे आता होगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने प्यार का गला घोट सकता है, उसके 35 टुकड़े कर सकता है, वो इस घने जंगल में भी आ सकता है। शुरुआत अपडेट के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है आफताब के नार्को टेस्ट से जुड़ी हुई, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत मिल गई थी। ऐसे में अब सोमवार या मंगलवार यानी कि पुलिस की जो कस्टडी है वो भी खत्म होने वाली है। उससे पहले ये नार्को टेस्ट किया जा सकता है, जहां पर उससे सवाल जवाब होंगे। उसका श्रद्धा के साथ रिश्ता क्या था, क्या उसका पर्पस ऑफ मर्डर रहा, किस वजह से उसने ये कत्ल किया, क्या गुस्से में आकर कत्ल किया, और उसने अपने सबूतों को कहां ठिकाने लगाया है, वो तमाम सवाल उससे पूछे जाएंगे। करीब 50 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है जो कि उससे पूछे जा सकते हैं। आफताब से उन तमाम सवालों को किया जाएगा और वो जो जवाब देगा उसके आधार पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और उन सबूतों को, जो जवाब के आधार पर जो सबूत सामने आते हैं, उन्हें कोर्ट में पुलिस पेश करेगी आफताब के खिलाफ एक ठोस सबूत के रूप में, क्योंकि अभी तक आफताब के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। बयान कई सारे हैं। नार्को टेस्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोमवार या फिर मंगलवार को नार्को टेस्ट किया जा सकता है। हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, कितना महत्वपूर्ण ये नार्को टेस्ट होने वाला है इस केस में, क्योंकि उस आधार पर हो सकता है कई सबूत मिल जाए, और क्या जानकारी मिल रही है? सोमवार या फिर मंगलवार को ये टेस्ट हो सकता है क्या? जी देखिए पूजा, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक 5 दिनों के अंदर ही नार्को टेस्ट को है उसको कंडक्ट करना है। 2 दिन ही पुलिस के पास बचे हैं। मंगलवार को एक बार फिर से आफताब की पेशी होना है, तो कयास लगाया जा रहा है कि कल आफताब को जो FSL है ना, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है रोहिणी की, वहां पर काउंसलिंग के लिए ले जाया सकता है। कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे और उसके बाद जो नार्को टेस्ट है वो दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा, जहां पर फॉरेंसिक टीम होगी, वीडियोग्राफरों की टीम होगी। इसके अलावा डॉक्टरों का एक पैनल होगा जिसमें एनेस्थीसिया इंजेक्शन देने वाले डॉक्टर होंगे, इसके अलावा BP पल्स चेक करने वाले डॉक्टर होंगे, और करीबन 1 से 1.5 घंटे की ये पूरी प्रक्रिया होती है। और उस दौरान अगर लगता है डॉक्टरों को और फॉरेंसिक टीम को कि नार्को टेस्ट में जो जवाब आ रहे हैं वो एजेंसीज के लिए मददगार हैं, या लगता है कि मददगार नहीं है और अभी कुछ और सवाल पूछना है, तो 2 बार भी नार्को टेस्ट हो सकता है। और जैसा कि जो फॉरेंसिक टीम की जो डायरेक्टर हैं दीपा वर्मा, उन्होंने न्यूज 18 इंडिया को 3 दिन पहले ही बताया था कि नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। ये एक प्रक्रिया होती है। पॉलीग्राफ टेस्ट में कुछ मशीनें जो हैं वो लगाई जाती हैं आरोपी के ऊपर, और उसके बाद एक तरीके से सच जानने की कोशिश की जाती है। तो ये प्रक्रिया जो है ये FSL रोहिणी में होगी। तो बहुत हद तक कयास तो देखिए, जैसा कि आनंद बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आजमाई जाएगी। 1.5 घंटे का लगभग वक्त होगा। सवाल पर सवाल उससे पूछे जाएंगे और जवाबों को तलाशने की कोशिश होगी, और उन जवाबों के आधार पर सबूत इकट्ठा करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है इस वक्त, क्योंकि आफताब बहुत ही शातिर ढंग से पुलिस के सामने पेश आ रहा है। वो लगातार अपने बयान बदल रहा है। पहले उसने ये कहा कि उसने शव के 35 टुकड़े किए हैं, फिर उसने अपने बयान को बदल के कहा कि उसने 18 से 20 टुकड़े किए हैं। ऐसे में पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है किस तरीके से वो क्या फिर पुलिस को लीड कर रहा है या मिसलीड कर रहा है, इस पर से पर्दा कैसे उठे। और जिस शातिराना ढंग से उसने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद शव को छिपाने के लिए उसके टुकड़े किए गए और उसे डिस्पोज करने का जो तरीका था वो बेहद ही शातिराना था। यानी ये बताता है कि पूजा, मैं आपके पास लौटूंगी, क्योंकि महरौली के इसी जंगलों में वो राज छुपा है जिसके जरिए पता चलेगा कि आखिर सुलूक क्या हुआ है श्रद्धा के साथ। अंकिता, बिल्कुल, और यही बड़ी वजह है रीमा की लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है इन जंगलों में। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब का दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट जल्दी ही होगा, और इस दौरान आफताब से कुछ इस तरह के सवाल किए जा सकते हैं। वो सवाल क्या है उसकी फहरिस्त हम आपके सामने रखते हैं इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए दरअसल आपको समझाएंगे, और पहला सवाल क्या कुछ रहने वाला है दरअसल वो आपको बताएंगे। और ये सवाल इसलिए भी बेहद अहम हो जाते हैं क्योंकि नार्को टेस्ट के जरिए दरअसल वो सच्चाई सामने आएगी जो कि लगातार अभी तक आफताब छुपा रहा था, गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, एक के बाद एक सवाल अब यहाँ पर दागने शुरू करेंगे जो कि नार्को टेस्ट के दौरान पूछे जाने वाले हैं रीमा आफताब से। बिल्कुल, वो पहला सवाल कौन सा होगा और वो सवालों की फहरिस्त आखिर कैसी होगी जिसके जरिए ये मालूम चलेगा कि आखिर किस शातिर माइंड के जरिए आफताब ने इस घटना को अंजाम दिया। नार्को टेस्ट से ही वो सारे खुलासे होने। पहला सवाल ये हो सकता है कि श्रद्धा से तुम्हारी पहली मुलाकात
हुई कहां थी? और इसके अलावा दूसरा सवाल ये होगा कि क्या तुम्हारा श्रद्धा के घर भी आना जाना था? तीसरा सवाल, तुम दोनों के रिश्ते कैसे थे, क्योंकि यहीं से बुनियाद पड़ती है कि कैसे उसके मन में आया कि हत्या करे। और इसके अलावा तुम दोनों कब से एक साथ रह रहे थे, ये बेहद ही बुनियादी सवाल रहने वाला है। क्या श्रद्धा के घर वाले तुम दोनों के रिश्ते से खुश थे, ये भी एक सवाल हो सकता है। मुंबई से निकलकर सबसे पहले आखिर वो कहां गए थे? और श्रद्धा के टीम मैनेजर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये कि क्या श्रद्धा ने कभी खुलकर आपसे अपनी परेशानी साझा की थी? नमस्ते। नमस्ते। जैसे मैंने पहले भी सबको बताया है कि श्रद्धा ने पहली बार नवंबर 2020 में ही डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र किया था और तभी सारी पिक्चर सामने आई थी कि जिस तरह का सलूक आफ्ताब उसके साथ में कर रहा था। उससे पहले उसने आई एम नॉट श्योर उसने अपने पेरेंट्स को या किसी और को इस बारे में बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन नवंबर में बताने के बाद उसने ये सारी बातें मुझे बताई थी कि उसके साथ में ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है। आफ्ताब हर छोटी छोटी बातों पे उससे मारपीट किया करता था। बिल्कुल करण, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब पूरी आप बीती श्रद्धा की आपने सुनी, क्या आपकी तरफ से किसी तरह का इनिशिएटिव लिया गया, कुछ आपने उसे सलाह दी? श्रद्धा से आखिर आखिरी बार कब मिले थे आप? हाँ, जब मुझे इस बारे में पता चला नवंबर 2020 में, तब उसी दिन मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प से एक पुलिस कंप्लेंट कराने की कोशिश की थी। लेकिन उस टाइम पे आफ्ताब ने पता नहीं श्रद्धा को क्या समझाया और क्या हुआ, और एज पर श्रद्धा ने जो मुझे मैसेजेस भेजे थे उसमें उसने मुझे कहा था कि श्रद्धा आफ्ताब के पेरेंट्स के घर पे गई थी और उन लोगों ने उसे गारंटी दी थी कि आफ्ताब उस घर से चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और वो श्रद्धा से कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा। और उसके अलावा आफ्ताब ने श्रद्धा को कुछ ऐसा बोला था कि अगर वो पुलिस कंप्लेंट फाइल की तो वो सुसाइड कमिट कर लेगा। तो इस डर से भी श्रद्धा ने वो कंप्लेंट फाइल नहीं की, उसने रिटर्न कंप्लेंट अपनी वापस ले ली, जो मेरे ख्याल से उसने वसई या नाला सुपारा पुलिस स्टेशन में की थी विद द हेल्प ऑफ महिला मंडल वसई की। करण, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि अभी जो आप खुलकर बातें बता रहे हैं, क्या इस दौरान श्रद्धा के अलावा आफ्ताब से कभी आपकी मुलाकात हुई थी और उसकी पर्सनालिटी को आप ऑब्जर्व कर पाए थे, जिसके जरिए अगर पुलिस को जरूरत हो तो आप मदद पुलिस को कर सके, यानी उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बता सके जिससे पुलिस को आसानी हो? देखिए, मैं इन पर्सन तो मैं कभी आफ्ताब से मैं मिला नहीं। जब भी मैंने बातें सुनी तो या तो मैंने श्रद्धा के मुंह से ये बातें सुनी, या तो मेरे जो टीम के दूसरे सदस्य थे जो श्रद्धा के घर पे रह चुके थे, मैंने सिर्फ उनके ही थ्रू मैंने आफ्ताब के नेचर के बारे में मेरे को पता चला था। तो जैसे एक इंसिडेंट था जहाँ पे मेरे टीममेट श्रद्धा और आफ्ताब के घर गए थे उनको शिफ्टिंग में हेल्प करने के लिए, और उस दौरान भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि कोई कुछ तो सामान को लेके कि ये सामान हमको शिफ्ट करना है या नहीं करना है, उस पे लेके उनकी बहस हो गई थी। उस टाइम पे भी आफ्ताब ने वो मेरे टीममेट्स के सामने उसको थप्पड़ मार दिया था। तो अगले दिन मतलब उस रात को मेरे टीममेट वहां रहे, लेकिन अगले दिन सुबह जब उन्होंने श्रद्धा से बात की कि श्रद्धा ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप हो रहा है तेरा, इट्स बेटर कि तू इस रिलेशनशिप से निकल जा। तो उसी शाम को मेरी टीम के कलीग को श्रद्धा ने कॉल करके भी ये बताया था कि उसने आफ्ताब से ब्रेकअप कर लिया। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 साल जो आफ्ताब और श्रद्धा साथ में रहे, मेरे ख्याल से 5 या 6 बार या उससे भी ज्यादा बार इसी वजह से उनका ब्रेकअप भी हुआ। फिर आफ्ताब श्रद्धा को पता नहीं क्या समझाता था और ये फिर साथ में आ जाते थे। ठीक है
करण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। लेकिन जिस तरीके से करण बता रहे थे कि रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था, बार बार कोशिश की जाती थी श्रद्धा की ओर से इस रिलेशनशिप से निकल जाया जाए, लेकिन उसके बावजूद लगातार आफ्ताब कोई ना कोई बहाना करके इस रिलेशनशिप में वापस आ जाता था। यही करण हमें बता रहे थे कि उनकी ओर से भी कोशिश की गई कि FIR दर्ज करा ली जाए, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धा को बहकाया गया, फुसलाया गया और ये कहा गया कि घर छोड़कर चले जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे, उनसे रिलेशन भी खत्म कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं गया। दरअसल और ज्यादा वो ट्रैप में फंसती चली गई। दुनिया के लिए श्रद्धा और आफ्ताब